कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। ये राजनीति है जनाब। यहाँ फूल देने पर भी सवाल उठ जाते हैं और अगर गिफ्ट थोड़ा महंगा निकल जाए तो अगले दिन लोग भाव नहीं बिल पूछते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। चर्चा किसी चुनाव की नहीं है, किसी रैली की भी नहीं है, बल्कि एक कंगन की है। जी हाँ, एक ऐसा कंगन जिसने जन्मदिन के मंच से निकलकर सीधे सियासी बहस का रास्ता पकड़ लिया है। कहते हैं दान सबसे बड़ा पुण्य होता है, लेकिन राजनीति में दान देने से पहले शायद सीए, वकील और विपक्ष तीनों की सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ताली से ज्यादा कैमरे बजते हैं और भावनाओं से ज्यादा रसीदें मांगी जाती हैं। मजेदार बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं है जब दान और लालू परिवार एक ही वाक्य में आए हों। पहले दान लिया तो सवाल उठे, अब दान दिया तो सवाल उठे। आखिर ये सिर्फ एक उपहार है या फिर दान का वो अध्याय जो लालू परिवार का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है? क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। दान का दाव, लालू फिर विवाद में, गिफ्ट की चमक या सवालों की खनक। ज्योतिष शास्त्र में अक्सर लोग कहते हैं कि हर चीज हर इंसान को नहीं धारती। किसी को सोना नहीं धारता, किसी को काला रंग नहीं धारता, किसी को मंगलवार तो किसी को शनिवार। कोई कहता है कि फलाना समय पर घर से बाहर मत निकलो, कोई कहता है कि दान करने से ग्रह शांत होंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक नया मजाक और चर्चा दोनों साथ साथ चल रही है। लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को शायद दान नहीं धारता। अब ये ज्योतिष है, राजनीति है या फिर संयोग है, ये तय करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि जब जब दान शब्द लालू परिवार के आसपास भी आया है, मामला सीधे खबरों, आरोपों, ईडी, अदालत और बहस तक पहुंच गया है। अब सवाल ये नहीं है कि दान अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि दान करते भी विवाद और दान लेते भी विवाद। कभी उपहार देकर चर्चा शुरू हो जाती है, कभी उपहार लेकर जांच एजेंसियां दस्तक देने लग जाती हैं, और राजनीति में तो वैसे भी लोग मौके नहीं छोड़ते। यहाँ अगर कोई छींक भी दे तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पूछ ही लेता है कि छींकने का टेंडर आखिर किसने दिया था। ताजा मामला शुरू हुआ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 79th बर्थडे से। जन्मदिन था तो माहौल भी जश्न वाला था। पटना स्थित राबड़ी आवास में कार्यक्रम रखा गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, लोग आए, गाने हुए, माहौल बना। उसी दौरान भोजपुरी गायक छोटू छलिया भी पहुंचा। उन्होंने मंच संभाला, गाना गाया और माहौल में रंग जमा दिया। कहते हैं कि उनके गानों से परिवार इतना खुश हुआ कि राबड़ी देवी ने अपने हाथ का कंगन उतार कर उन्हें दे दिया। अब यहाँ तक तो कहानी सीधी थी, किसी ने गाया, किसी ने खुश होकर गिफ्ट दे दिया। भारतीय परिवारों में ऐसा होता ही रहता है, कहीं शादी में नोट उड़ाते हैं, कहीं गले की चेन निकाल कर दे देते हैं, कहीं खुश होकर लोग शगुन दे देते हैं। लेकिन यहाँ मंच बिहार की राजनीति का था और सामने कैमरास थे। बस फिर क्या था, जो एक पल पहले भावनात्मक पल लग रहा था, अगले दिन राजनीतिक बहस बन गई। जब गायक छोटू छलिया ने कहा कि उन्हें हीरो का कंगन मिला है तो विरोधियों को लगा जैसे किसी ने राजनीतिक लॉटरी का टिकट पकड़ा दिया हो। सबसे पहले जेडीयू की तरफ से सवाल उठे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल किया कि आखिर इतनी महंगी चीज बिना जानकारी के कैसे दे दी गई। अगर सच में हीरे का कंगन है तो उसका बिल कहाँ है और जीएसटी रसीद कहाँ है? खरीदा कब गया, किस पैसे से खरीदा गया? राजनीति में सवाल पूछने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प होता है। आम आदमी अगर किसी को गिफ्ट दे दे तो लोग कहते हैं कि वाह, दिल बहुत बड़ा है, लेकिन नेता दे दे तो लोग कहते हैं कि बिल दिखाओ। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सवाल उठे हैं कि अगर कंगन असली है तो दस्तावेज तो दिखाइए, और अगर नहीं है तो फिर उसे हीरे का आखिर क्यों कहा गया? इतना ही नहीं, ये बात भी कही जा रही है कि अगर इसका जवाब नहीं आया तो मामला ईडी और इनकम टैक्स तक पहुंच सकता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ जन्मदिन का गाना चल रहा था तो दूसरी तरफ कुछ लोग मन ही मन शायद फाइलें खोलने की तैयारी कर रहे थे। राजनीति में गिफ्ट कभी कभी इतना महंगा पड़ जाता है कि देने वाला सोचता होगा कि अगली बार
सिर्फ मिठाई बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि लालू यादव और दान शब्द का रिश्ता नया नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब दान या उपहार की बात के साथ विवाद भी जुड़ गया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें आरोप लगे हैं कि दान, उपहार या जमीन की लेन देन के पीछे कुछ और ही कहानी थी। सबसे चर्चित मामला रहा नौकरी के बदले जमीन वाला। ये मामले ने राष्ट्रीय राजनीति तक हलचल मचा दी थी। आरोप ये लगा कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियां देने के बदले में कुछ लोगों से जमीन ली गई थी। आरोपों के मुताबिक ये जमीन लालू परिवार को लोगों ने उनके नाम कर दी थी। कहीं सीधे ट्रांसफर हुए तो कहीं दान के रूप में, कहीं दूसरी तरीके से नाम बदले गए। राजद की तरफ से इन आरोपों को हमेशा राजनीतिक बताया गया और खारिज ही किया गया। कहा गया कि ये सत्ता पक्ष की साजिश है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई की जांच शुरू हुई और मामला लगातार चर्चा में बना ही रहा। यहीं से लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि लालू यादव को शायद दान नहीं था, क्योंकि अगर किसी ने कुछ दिया तो सवाल उठ गया कि क्यों दिया, अगर किसी ने कुछ लिया तो सवाल उठ गया कि किस बदले लिया। बिहार की राजनीति में वैसे भी जमीन का रिश्ता बहुत गहरा है। यहाँ जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, इज्जत होती है, ताकत होती है, पहचान होती है और कई बार राजनीति का सबसे बड़ा हथियार भी होती है। इसलिए जब जमीन और दान एक साथ किसी राजनीतिक परिवार के साथ जुड़ जाता है तो मामला और बड़ा बन ही जाता है। क्या फिर खुलेगी पुरानी फाइलें? जमीन के आरोप से कंगन विवाद तक। इसके अलावा एक और विवाद सामने आया जिसमें बेनामी संपत्ति की बात उठी। आरोप लगाए गए कि कुछ जमीनें गरीब और कमजोर लोगों के नाम से खरीदी गई और बाद में उन्हें राबड़ी देवी के नाम के तौर पर ट्रांसफर कर दिया गया। आगे चलकर इन जमीनों का इस्तेमाल बड़े मकानों और संपत्तियों के लिए हुआ। इन आरोपों को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक बयानबाजियां चली। विरोधी दलों ने कहा कि ये व्यवस्था का गलत इस्तेमाल है, जबकि लालू परिवार ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। लेकिन राजनीति में आरोप सच हो या गलत, असर दोनों का पड़ता है, क्योंकि जनता हर बात का फैसला अदालत से पहले चाय की दुकान पर ही कर देती है। और बिहार में तो राजनीतिक चर्चा वैसे भी क्रिकेट से ज्यादा गंभीरता से होती है। फिर एक और मामला सामने आया जिसने लोगों को चौंका दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक समय दावा किया था कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बहुत छोटी उम्र में ही जमीन दान में मिली थी। आरोप लगाया गया कि जब तेज प्रताप यादव सिर्फ 3 साल 8 महीने के थे तब उन्हें 13 एकड़ से ज्यादा जमीन दान में मिली थी। अब आम आदमी ये सुनकर थोड़ा रुक जाता है, क्योंकि उस उम्र में बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि स्कूल बैग कहाँ रखा है और यहाँ चर्चा 13 एकड़ जमीन की हो रही थी। इस दावे को लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुआ। लालू परिवार की तरफ से इन आरोपों को भी राजनीतिक हमला ही बताया गया, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और कहा कि इतने छोटे बच्चों को इतनी बड़ी जमीन दान में मिलना सामान्य बात तो नहीं हो सकती। यही वजह है कि उस समय साथ दान शब्द राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता गया और अब जन्मदिन पर एक कंगन दान में दिया गया तो लोगों ने पुरानी फाइलें निकाल दी, पुरानी फाइलों को खोलना शुरू कर दिया। जो दिलचस्प बात तो ये है कि भारतीय समाज में दान को हमेशा पुण्य ही माना गया है। लोग मंदिरों में दान करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, लेकिन राजनीति में दान का मतलब थोड़ा बदल सा जाता है। वहां लोग पूछते हैं किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, कितने का दिया और किस बदले में दिया। और बिहार की राजनीति तो वैसे भी सवाल पूछने में कभी पीछे नहीं रहती है। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, इसका फैसला जांच एजेंसियां ही कर सकती हैं, दस्तावेज करेंगे और राजनीति करेंगी। यह आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लालू यादव के राजनीतिक सफर में दान शब्द बार बार किसी न किसी रूप में लौटकर आ ही जाता है। कभी उपहार बनकर, कभी जमीन बनकर, कभी आरोप बनकर, तो कभी सत्ता पक्ष के सवाल बनकर।
शायद इसी वजह से बिहार के राजनीतिक गलियारों में लोग मजाक करते हुए ये कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र का तो पता नहीं, लेकिन दान शब्द लालू यादव के लिए अक्सर खबर जरूर बन जाता है। और राजनीति का नियम भी बड़ा सीधा है, यहाँ देने वाला भी समझाता रहता है कि क्यों दिया, और लेने वाला भी बताता ही रहता है कि आखिर हमने ये दान क्यों लिया। बाकी जनता अपनी तरफ से फैसले पहले ही लिख चुकी होती है। तो फिलहाल सवाल अभी भी वही है, राबड़ी देवी का दिया हुआ कंगन सिर्फ एक भावनात्मक पल था या फिर एक नया राजनीतिक विवाद? और क्या दान सच में पुण्य देता है या फिर राजनीति में पहले रसीद मांगता है? फैसला आप कीजिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।